Of class 11. So today I am going to start a new chapter and the chapter name is trigonometric function. तो already class 10 में तुम लोग trigonometry पढ़ चुके हो. Trigonometry is what? Trigonometry is the relation. It is the branch of mathematics in which we study about the relation between sides and angle of a right angle triangle, है ना. तो हम लोगों ने 6 trigonometric ratios पढ़ा था क्लास 10 में, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. ठीक है, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोगों ने रेशियोज पढ़ा था, यानी कि वो हम लोग का रिलेशन था एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल में. ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोगों ने और क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में. तुम लोगों ने डिफरेंट एंगल्स में कितना वैल्यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो तुम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो और कुछ बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ा था, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में बहुत सारा एप्लीकेशंस तुम लोगों ने बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ा था क्लास 10 में. तो अभी हम लोग ये चैप्टर में उसके बारे में कुछ और जानेंगे. ठीक है, किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन फिजिक्स दिस टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताने के लिए जा रही हूँ तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है साइड और एंगल के बीच का, तो सबसे पहले मैं एंगल्स के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे. तो दो एंगल होता है, एक है पॉजिटिव एंगल और एक है नेगेटिव एंगल. तो पॉजिटिव एंगल हम लोग कब बोलेंगे, जब हम लोग का एंगल का जो डायरेक्शन है वो हम लोग अगर इस तरह से लेंगे, एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल लेंगे तब देखो ये इनिशियल साइड है और ये क्या है, टर्मिनल साइड है. तो जब ऐसे एंगल जब ऐसे रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के ऑपोजिट यानी कि, तब हम लोग का एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. यानी अगर वो 30 डिग्री है तो प्लस 30 डिग्री, 60 है तो प्लस 60. ओके, लाइक दैट. सिमिलरली कम टू दिस वन, ये है नेगेटिव एंगल. अभी नेगेटिव एंगल कब होता है, देखो जब हम लोग का एंगल कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो ये तो वर्टेक्स हो गया, ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड ही है. यानी देखो इनिशियल मतलब स्टार्ट हो रहा है एंगल यहाँ से, इस पोजीशन से, और यहाँ तक जा रहा है, ये टर्मिनल साइड है, यानी फाइनल बोल सकते हो. तो ये एंगल जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल को क्या लेते हैं, नेगेटिव. तो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री मेजर. अभी डिग्री मेजर देखो क्या होता है. डिग्री मेजर यानी कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. तो अगर हम लोग एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हम लोग करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, यानी कि ऐसा होगा, यही इनिशियल साइड है और यही टर्मिनल साइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा एंगल क्या है, वन रोटेशन ये घूम रहा है. और ये वन कंप्लीट रोटेशन घूमने को हम क्या बोल सकते हैं, 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन हम लोग इसको बोल सकते हैं. ठीक है, दैट इज इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन. एंड इसको हम लोग किसके इक्वल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री. ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिग्री. ठीक है, फिर 1 डिग्री फर्दर डिवाइड होता है, 1 डिग्री यानी फुल 1 रोटेशन हो रहा है. ठीक है, तो 1 फुल डिग्री जो होता है, 1 फुल डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट. हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पूरा मिनट में. तो अगर तुम क्लॉक के केस में देखोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट. ओके, और मिनट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से डैश से डिनोट करते हैं. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. एंड फर्दर जब हम लोग फिर 1 मिनट को कन्वर्ट करना चाहते हैं 60 मिनट में, तो 1 मिनट को मैं कैसे लिखूंगी, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स. तो 60 सेकेंड्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल डैश. ओके, सो दिस इज द कन्वर्शन फ्रॉम डिग्री टू मिनट एंड मिनट टू सेकेंड. तो ये कुछ एंगल का मैंने मेजर दिया है तुम लोग को डिग्री में. तो तुम लोग को एरो मार्क देखना है. एरो मार्क से तुम लोग को ये मालूम चलेगा कि एंगल का डायरेक्शन किस तरफ है. इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. इफ इट इज क्लॉकवाइज देन यू हैव टू टेक नेगेटिव सिंबल. इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव सिंबल. सो हियर सी इन फर्स्ट डायग्राम हम लोग क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं. ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर. ठीक है, उसके बाद देखो फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, 270 डिग्री. ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 180 होता है, और 90 इसमें अगर प्लस हो जा रहा है, इसमें 180 में और 90 प्लस कर दे रहे हो, है ना, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो टर्मिनल साइड है वो देखो नीचे की तरफ शो कर रहा है.
तो 180 में 90 और प्लस कर देगा देन 270 डिग्री। सिमिलरली ये देखो क्या हो गया, इसमें कौन सा एंगल मैं कर रही हूँ, जो ये बाहर का जो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पूरा यहाँ से लेके आता 360 होता है, 360 में और 60 प्लस हो जा रहा है देन इट विल बी इक्वल टू 420 डिग्री। तो एंगल का मेजर मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है और पूरा यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। और ये डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 360 पार करके ये और 60 डिग्री गया है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 420 डिग्री, क्योंकि इस 360 में और 60 प्लस हो गया है। इसका देखोगे डायरेक्शन, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में हम लोग को मालूम है वी हैव टू टेक नेगेटिव सिंबल, सो दिस इज -30 डिग्री। सिमिलरली दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज +30 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ मेजरमेंट है, तुम लोग एरो मार्क देख के तुम लोग को मालूम चल जाएगा, जैसे ये एरो मार्क जो है तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है ना क्लॉकवाइज है, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियन मेजर। जैसे देखो हम लोग डिस्टेंस को बहुत सारा यूनिट से मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जहाँ पे जो हम लोग को कन्वीनियंट वे लगता है हम लोग वही स्केल लेते हैं, यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस को। सिमिलरली फॉर मेजरिंग एंगल वी कैन यूज़ डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर मैंने तुम लोग को बताया और पहले से भी तुम लोग जानते हो डिग्री मेजर के बारे में। एंड द सेकेंड वन इज रेडियन मेजर। सो व्हाट इज रेडियन मेजर? सी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 1 यूनिट। दैट मीन्स हम लोग एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में और आर्क लेंथ कितना है, जो आर्क है जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस आर्क का लेंथ है 1 यूनिट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, यानी सर्कल का रेडियस भी क्या है 1 यूनिट है, इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो यहाँ देखो एक डायग्राम, यहाँ पे ये आर्क लेंथ है, तुम लोग को मालूम है सर्कल का ये वाला जो पार्ट है ये, इन सबको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। टोटल पूरा लेंथ क्या होता है 2 पाई होता है, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है 1 यूनिट और ये एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में, और किसका सेंटर में, सर्कल का सेंटर में, और सर्कल का रेडियस क्या है 1 यूनिट। इन दिस केस जो एंगल सबटेंड होगा दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा यूनिट आ गया मेजर, एंगल मेजर करने के लिए, दैट इज रेडियन। सिमिलरली अगर यहाँ पे सपोज आर्क लेंथ होता है 2 यूनिट और रेडियस ऑफ सर्कल सेम ही रहेगा, बट आर्क लेंथ अगर 2 यूनिट रहेगा तो एंगल का मेजर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो ये अगर 2 यूनिट है, अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया 2 यूनिट हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम लोग यानी कि क्या बोल सकते हैं, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, क्योंकि आर्क लेंथ जितना बड़ा होगा एंगल भी उतना बड़ा होगा, और आर्क लेंथ जितना छोटा होगा तुम्हारा एंगल भी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वी कैन से, और ये जो रेडियस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो 1 यूनिट ही रहेगा सब केसेस में, ठीक है। मतलब मैं बोल रही हूँ इन जनरल अगर हम लोग लेंथ को चेंज करें तो उस हिसाब से एंगल भी चेंज होगा, बट रेडियस विल बी सेम 1 यूनिट, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा रेडियन का डेफिनेशन। अभी आते हैं एक रिलेशन में जो कि इन तीनों के बीच में है। यहाँ पे 3 चीजें तुम लोग देख रहे हो, वन इज आर्क लेंथ इज डिनोटेड बाय L, second is radius is denoted by R, and third is angle, that is theta. So what is the relation between L, R and theta? L क्या है, arc length, R radius है, and theta है angle in radian, ये तुम लोग को जानना है। तो यहाँ पे देखो रिलेशन कैसा होगा, suppose in a circle of radius R, an arc length L subtends an angle theta radian at the center, then we can write theta is equal to क्या, L by R, or we can say L is equal to R into theta। तो इस रिलेशन से तुम डायरेक्टली देख सकते हो L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर में है दोनों साइड में। सो इफ L changes then R also changes, okay। So this is the relation between L, R and theta, where theta is in what? Theta is in radian। So यहाँ पे और एक मैं important point बताने के लिए जा रही हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आर्क लेंथ हो गया 1 यूनिट। सिमिलरली अगर हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में तुम्हारा जो आर्क लेंथ है वो कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम इनिशियल साइड टू अगेन द इनिशियल साइड, the arc length will be 2 pi because it is equal to the what, circumference of the circle। तो circumference of the circle क्या है, that is equal to 2 pi।
सो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एक सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट एंड फॉर द कंप्लीट 1 रोटेशन, ठीक है, कंप्लीट 1 रोटेशन में तुम्हारा आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई, ठीक है, क्योंकि सरकमफरेंस है। तो एंगल जो सेंटर में सबटेंड होगा वो भी कितना होगा, 2 पाई रेडियन। ओके, सो वी कैन से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम लोग का जो आर्क लेंथ है वो तो 2 पाई हो जाता है, यानी कि एंगल भी तब चेंज होके क्या होगा, 2 पाई रेडियन। ओके, इट इज रिटन इन द बुक दैट circumference of a circle of radius 1 unit is 2 pi, therefore one complete revolution of the initial side subtends an angle 2 pi at the center। ठीक है, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला कि आर्क लेंथ हम लोग अगर चेंज करेंगे तो एंगल भी तो चेंज होगा। तो अगर जब ये 2 पाई हो जाएगा पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तब एंगल सेंटर में क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम लोग को। दैट मीन्स देखो हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल डिग्री में होता है वो होता है 360 डिग्री, बट रेडियन में हमको कितना मिल रहा है, रेडियन में हम लोग को 2 पाई रेडियन मिल रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट 2 पाई रेडियन विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जैसे कि सेंटीमीटर से मीटर मतलब डिस्टेंस का तुम्हारा बहुत सारा स्केल्स है, बहुत सारा यूनिट्स है। तो जिस तरह से तुम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी तरह हम लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन हमको कितना मिल गया है, 360 डिग्री। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को लास्ट में बताया 2 पाई रेडियन हम लोग को कितना मिल गया डिग्री के टर्म्स में, दैट इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स अगर इस रिलेशन को यूज करें तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 2 उस तरफ डिवाइड होगा, सो 360/2 विल बी 180 डिग्री। ओके, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये रिलेशन दिया है तो यहाँ से हम 1 रेडियन भी निकाल सकते हैं एंड 1 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। सो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन होगा, पाई उधर जाएगा तो 180/पाई, तो पाई की जगह जब हम 22/7 यूज करेंगे सो वी विल गेट 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से 1 डिग्री फाइंड करेंगे तो पाई/180 आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे फर्दर, सो 0.0146 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अभी हम लोग का फाइनली हम लोग को मालूम चल गया डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल हम लोग एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। तो ये एक टेबल है जिसमें हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 180 डिग्री बाई 6 क्या होगा, 30 डिग्री। सिमिलरली 180/4 क्या होगा, 45, 180/3 क्या होगा, 60, 180/2 विल बी 90, ये तो 180 हो गया। सो द नेक्स्ट एंगल पाई के बाद पाई 3π/2, तो 3π/2 जब पाई में 180 पुट करोगे 180/2 विल बी 90, 90 into 3 विल बी 270 डिग्री। सिमिलरली 3π/2 के बाद हम लोग आएंगे 2 पाई मतलब 2 into 180 दैट विल बी योर 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स है जो तुम लोग को रेडियन में जानना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कैसे होगा, देखो रेडियन मेजर कन्वर्जन हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट में उसको किया ही था। तो रेडियन मेजर को क्या लिख सकते हो, पाई/180 इंटू डिग्री मेजर, यानी कोई भी एंगल अगर डिग्री में दिया है यू हैव टू पुट हियर, you will multiply by pi/180 and you will get the angle in radian. Similarly डिग्री मेजर में चाहिए अगर और रेडियन में दिया है then you have to put here formula is 180/pi into radian measure. So radian measure में पुट करोगे, कोई भी एंगल हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी एंगल हो सकता है, उसको यहाँ पुट करोगे 180/pi के साथ मल्टीप्लाई करोगे, you will get your angle in डिग्री मेजर। ठीक है, तो ये